So let's dig further ki after this, like the menstruation cycle, you have described it nicely. So once, like, there are people those who are like married and trying to conceive, which is your like strength of your RGB fitness. I felt that there are very few people जो इस चीज पे गाइड कर रहे हैं, like before conceiving, like after getting like into the process and postpartum. So let's start it with this series कि आपके पास तो लोग आते हैं, they bring like they have different problems, different people, different problem, different lifestyle they are facing. So what are the basic problems जो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो कैसे क्योर की जा सकती हैं? एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लड़कियों की जो मैरिज करने की एज है जी, और बेबी करने की एज है वो अबव 30 है. अबव 30 अकॉर्डिंग टू आवर करंट सिनेरियो. राइट. दैट मीन्स आपका AMH लेवल, एंटी मुलेरियन हार्मोन, Yes. वो आपका एग क्वालिटी को डिटीरियोरेट कर रहा है. ओके, मच्योर एग नहीं प्रोड्यूस कर रहे आप. राइट. Okay. आपके जो आप चाहे यंग हो, देखने में यंग हो, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो, लाइफस्टाइल आपका प्रॉपर हेल्दी है, स्टिल आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ओवरीज, यूट्रस, वो एज्ड है. ओके, उनके ऊपर फैट ज़्यादा है, मसल कम है. ओके, राइट. उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत कम है. सो उस सिनेरियो में आप इनफर्टाइल होते जाओगे. बहुत लेस चांसेस है. आपको हार्मोनल पिल्स लेनी पड़ेंगी अबव 30 हो आप. राइट. सेकंड, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. मेरे पास एक क्लाइंट आई, उनका AMH लेवल था 0.80. ओके, लेस देन 1 मीन्स आपके बहुत कम चांसेस है कंसीविंग के. सो अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उनको बताया कि आपकी कंसीविंग, बहुत मेडिसिन हमने ट्राई कर लिया, नहीं हो रही है. सो इधर तो आप IVF करवा लो, या फिर एक एज्ड गायनी थी, उन्होंने एक सुजेशन दिया, आप एक और काम कर सकते हो, अपने आप को एक चांस दे सकते हो, आप अपना वेट कम करो. ओके, ज़्यादा ओवर वेट नहीं थे वो, जस्ट 12 to 15 kgs. और वो मेरे पास आए, डाइट ली, और पहले कभी डाइट फॉलो भी नहीं की, बहुत सारे डाइटिशियन से कंसल्ट किया, ओके, कभी रिजल्ट भी नहीं मिला. तो वो आए तो उनका 12 kgs वेट रिड्यूस हुआ. वेट ट्रेनिंग की उन्होंने घर Okay, पे ही. yeah. उनके पास सारे इक्विपमेंट थे और प्रॉपर हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट ली, प्रॉपर बैलेंस्ड मैक्रोस, और अपना गोल अचीव किया. राइट, आफ्टर माई कंसल्टेंसी वो चले गए थे. 3 मंथ के बाद उनको कंसीव हुआ. आज उनके Okay. बेबी बॉय है. नाइस. अदरवाइज आप नेचुरल, आप अपने आप को ट्राई दे सकते So हो. this is the process, like people were not able to get into this or was unable to make babies with the help of doctors as well, but eventually they fixed it with good nutrition बिल्कुल. and better lifestyle. हाँ. डॉक्टर्स आपको पता है कि ऑप्शन अवेलेबल है. अगर नहीं हुआ तो IVF करवा सकते हैं. That's convenient, right? डॉक्टर तभी बताएंगे, उनको पता है कि इनसे अभी होगा नहीं, Yeah. कि अभी यही चांस है, ये ले लो, ये भी ना निकल जाए. So what is the ideal age according to like fertility cycle of a female? Like this is the perfect age and this is the age when you can like, okay, if you want to wait, you like career is very important for everyone, right? I consider it like it's gender biased नहीं है, सबके लिए बहुत important है. तो equally I feel that कि females या लड़कियों के लिए भी वो important है, and I support that as well. But what is the right age according to you? Like this is the perfect age where they can have healthy babies. 26 to 28. Okay, सो अब 30 से पहले पहले आपके हो जाना चाहिए बेबी. okay, राइट. 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप 22 में शादी कर लो, 25 में बेबी हो जाए, और उसको नर्चर भी कर दो, देन करियर डेवलप कर लो. आपके Okay, पास बहुत टाइम है. इधर आपने पहले करियर डेवलप करना है, 28 29 में शादी करनी है, फिर भी आप 1 साल में 30 से पहले पहले कर लो. okay. So like what is this, like why 30 is the like full stop or a question mark कि इसके बाद it gets difficult, I understand. बिल्कुल. What is the science behind it? बेसिकली आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो एज्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं. आपको नहीं दिखेंगे, बट उनकी कंसीविंग कैपेबिलिटी, एग प्रोड्यूस करने, आपके पास नंबर ऑफ एग्स भी कम रह जाते हैं. Like how the gradual the number, if we'll talk about the percentage it falls. मतलब 50% आपके चांसेस कम है. 50% आपके कंसीविंग के चांसेस फिर तभी हैं अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट कर रहे हो. If okay, after 30, I'm just trying to rephrase it.
कि after 30 if someone trying to conceive it gets 50% more difficult बिल्कुल in comparative to the person which is like under 30, बिल्कुल like 28 26, आपके पास right? 15 years रह गए हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, Yeah 10 ही लगा के चलो 40 तक, राइट? जी। तो उसमें आप एक बच्चा तो नहीं करोगे, आई थिंक 2 तो It's रिक्वायर्ड है। subjective, it's subjective. बिल्कुल। सो आप पहले एक बच्चा करोगे, फिर 3-4 years का गैप होएगा, फिर सेकेंड बेबी होएगा, राइट? Yes, सो yes. ये हमारा जो साइकिल है वो 8 to 10 years का तो है ही है। जी सो आप 30 के पहले, मैंने खुद 31 में कंसीव किया है। बट लाइक मेरे को इसके ऊपर एक मैंने question है। खुद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लिया है, मैं खुद वेट ट्रेनिंग करती थी। जिस दिन मेरा पॉजिटिव आया टेस्ट, उस दिन मैंने 15 किलोमीटर कार्डियो, सिंगल बॉडी वेट ट्रेनिंग, ओके प्रॉपर हेल्दी। मैंने डॉक्टर को बोला मैंने लेना ही नहीं है ये। वो कह रहे हैं आप अब 30 आपकी क्रॉस कर चुकी है, आपको लेना पड़ेगा ओके लाइक दे मेक इट फॉर लाइक बेटर अटैचमेंट, ओके आपके मिसकैरेजेस के चांसेस कम करने के लिए। okay so what do you think it's like people need to avoid this or it's good to take it नो, यू शुड अवॉइड इट। you should avoid it right that's what I think but I need बिल्कुल। to ask you बिल्कुल। because I don't have any expertise around this 30 से पहले कर लो, दैट्स मोर गुड। और आपकी पोस्टमार्टम रिकवरी भी इतनी बेटर होएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। your आप body will be able to support it बिल्कुल एक्टिव होती है आपकी बॉडी, आप ऐसे शेप में आओगे। अदरवाइज अब 30 के बाद आपको थायराइड इश्यूज, आपकी बॉडी स्लो डाउन हो जाती है। आपका एनर्जी सिस्टम, आप अपना देख लो, आपका 20 ऐसे आप यंग हो गए, आपका एनर्जी सिस्टम ऐसे होता था, हम घर टिक के बैठते ही नहीं थे, बिल्कुल राइट? कितनी एक्टिविटी, अब वो चीज़ नहीं है, फील होती है ना। so इवन दो हम यंग हैं, फील लाइक कि अभी थोड़ा बैठा जा सकता है तो हम बैठ जाते हैं बिल्कुल। तो Rather वो than आपका एनर्जी सिस्टम डिटीरियोरेट हो जाता है, आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। इवन हाइपोथायराइडिज्म मतलब आपका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट शुड बी लेस देन 5, yes राइट? बट आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दैट शुड बी 2.8, लेस देन 3 होना चाहिए। आपका 3 से अबव है, स्टिल आपको थायरोनॉर्म लेनी पड़ेगी 12.5 mcg, आपका एनर्जी सिस्टम को फास्ट करने के लिए। fast करने के लिए. So And medicine we have options- seen this a lot like while the process of while people are female are pregnant they tend to get like this thyroid problem more than like normal people have why बिकॉज उस टाइम आपकी बॉडी बहुत एक्टिव चाहिए होती है आपको। जैसे मैंने बताया कि लेस देन 5 नॉर्मल है, बट Okay. आपका 3 भी है, स्टिल आपको लेनी पड़ेगी okay Thyronorm. just to maintain that energy level एनर्जी लेवल, so सो दैट आपके doctor prescribe this बिल्कुल। थायराइड इज अ मेटाबॉलिक हार्मोन, सो दैट Yes. आपका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो, बेबी को हर तरह की न्यूट्रिशन एंड ब्लड रिसीव हो yeah वाया प्लेसेंटा। that's very important right सो आपके पास चॉइसेस है। अगर आपने 30 वर्ब जाना है तो आपके पास मेडिसिन लेनी पड़ेगी, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आएंगी, आप पोस्टमार्टम रिकवरी आपकी स्लो होएगी, आप शेप में उतनी जल्दी नहीं आ पाओगे, यू विल फील डिफिकल्टी। aging aging is a thing या सो अगर 30 से पहले कर लेते हो, आपको मतलब वो फीमेल्स यंग लगती हैं, लेटर ऑन भी आपको पूरा यंग फील होएगा कि आप मतलब उनको पता ही नहीं चलता है कब बेबी हो गए, कब how नरिशर भी they हो गए। recovered and like या तो जो मेरा नेक्स्ट मेरे मन में सवाल था कि पीपल मेजर हेल्थ ऑफ अ बेबी और अ फीमेल विद द वेट वाइल द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ट्रू। कि वो इतना पुट ऑन कर रहे हैं तो हेल्दी है, या किसी फीमेल ने इतना पुट ऑन नहीं किया तो बेबी इज नॉट हेल्दी। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, लाइक हाउ पीपल आइडली नीड टू टेक केयर ऑफ इट, या ये जो है ये रियल फैक्ट है? एज पर साइंस आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड हो जाती है, जी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ फीमेल्स का वेट रिड्यूस होता है Okay. 1 or 2 kgs, दैट्स टोटली नॉर्मल। दैट्स नॉर्मल। वैसे आइडली आपका 1 kg गेन होना चाहिए फर्स्ट Okay. ट्राइमेस्टर में, जस्ट Okay. 1। लूज भी हो रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है उसमें 5 kgs गेन होना चाहिए। Okay, like next 3 months. 5 From the kgs. initial 3 months, after that, जो 3 months है 12 उसमें- weeks 12 weeks 12 after weeks 12 after 12 weeks. So like in next 12 weeks, yes an ideal weight gain has to be 5 kg. kgs। एंड लास्ट ट्राइमेस्टर जो है थर्ड ट्राइमेस्टर Yes. आपका 5 kg उस टाइम होना चाहिए। टोटल Okay. 11 kgs आइडियल होना चाहिए, मैक्सिमम। This is the max. यस This is the best case scenario Yes. we'll talk about. Yes, in my case, I have reduced in my first trimester. Then in total trimester, I have gained 8 kgs. Okay. But मेरा just baby bump दिख रहा था.
एंड मेरे बेबी का वेट 3.2 kgs था. which is like enough healthy. I True, think like totally above 3 normal. kg is like very good, right? टोटली नॉर्मल. इवन लाइक अगर बेबी का वेट, आप इतना वेट के लिए क्यों कंसर्न हो? वेट ज़्यादा होना इज़ अ इशू. अगर आपका बेबी 4 kgs का है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या 4 kgs से ज़्यादा है, दैट मीन्स उस बेबी को लेटर ऑन डायबिटीज़ हो सकती है. Okay. अब मदर का इतना ज़्यादा शुगर इनटेक था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. वेट गेन किससे होता है? कार्ब्स. Carbs and आपका शुगर इनटेक इतना ज़्यादा था, बेबी का इतना ज़्यादा वेट है. Oh. बेबी को पहले ही वूम में इतनी ज़्यादा शुगर मिल रही है, ग्लूकोज मिल रहा है, जो इतना रिक्वायर्ड नहीं है. Which was not required. इवन 2 years तक टॉडलर्स को शुगर इनटेक नहीं दिया जाता है. बिल्कुल चीनी बंद होती है. Okay. जो हम सिंपल फ्रूट्स या कोई रोटी, ओट्स कुछ भी खा रहे हैं वैसे दो. Natural कॉम्प्लेक्स sugar, कार्ब्स, right? राइट. Yeah, सिंपल complex. कार्ब्स अवॉइड करते हैं. इतना शुगर इनटेक पहले जो 2 years है उस पर डिपेंड करता है आप लेटर ऑन आपको कैसी प्रॉब्लम हो सकती है. Yeah. सो ज़्यादा वेट होना इज़ अ इशू. That's not healthy. Yes, That's an issue. yes. Like So 2.5 से above होना चाहिए. 3 Yeah. 3 kg, 3.2, 3.5 will that's be okay. like best case scenario. Yes. It's like moderately Yes. good. बट मदर का वेट गेन ये डिस्क्राइब नहीं करता है कि आपका बेबी का वेट ज़्यादा होएगा. Yeah. नो. So बहुत सारी फीमेल्स कहती हैं कि आपका वूम स्मॉल है, जी. आपका पता नहीं चलता, आप प्रेग्नेंट हो, आपका बेबी इतना हेल्दी नहीं होएगा. I was about to ask this. Yes, that's totally myth. So it has no relevancy with Yes. your health or the baby's health. Yes. Is that like how it is supposed to be? Different people, different Yes. mother wombs, I can say. मेरी एक क्लाइंट है, उनका 110 kgs वेट है. उसका बेबी जो डिलीवर हुआ आई थिंक वो 2.5 से भी कम है. Oh, सो दैट वेट, आपका वेट नहीं बताता है कि आपका बेबी कितना ज़्यादा उसका वेट होएगा, राइट. वैसे आज के टाइम पे सारी स्कैन्स पे पता चल जाता है 28 वीक्स पे बेबी का 1000 ग्राम्स है. जी. सब पहले ही वेट पता होता है आपको बेबी Yeah. का बिफोर डिलीवरी. now science have improved for the sake of our help only. ट्रू. So वो तो हमारे पास हमेशा एज है, ये एडवांटेज है. तो okay, like baby's health is like totally based on mother's diet, right? यस. So I have a question in my mind, which is like I'm very curious to ask you. Like this cravings while the pregnancy is like very famous. It's out there and people are happily enjoying those cravings. But according to me, like it's totally personal. My thought, I don't think so. It's healthy. Yeah. What is your take? Like, is it actually a thing कि प्रेगनेंसी में बहुत क्रेविंग्स होती हैं, या ये सिर्फ वो इट्स आउट देयर इन द वर्ल्ड, लोगों ने सुना है तो वो इग्नाइट भी हो जाती है सुन के कि हाँ ये तो होता है, ये तो फैक्ट है. बिल्कुल. इट्स लाइक व्हेन यू आर प्रेग्नेंट यू हैव टू बी मोर केयरफुल व्हाट यू ईट. Yeah. उस टाइम पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है. अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो, जी. एक तो वो हाइजीनिक नहीं है, आपको इन्फेक्शंस हो सकती हैं. आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेडिसिन नहीं ले सकते. अगर लोगे इन्फेक्शन है, डॉक्टर एट द एंड आपको देगा ही मेडिसिन, तो वो प्लीसेंटा क्रॉस कर सकती है. प्लीसेंटा क्रॉस करेगी तो बेबी को कोई ना कोई इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा. Let's explain the placenta. Placenta थोड़ा is like general language for people those who are not aware about it. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਲੀਸੈਂਟਾ ਨੂੰ ਔਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. प्लेसेंटा इज लाइक अ ऑर्गन जो सारा बेबी को मदर से न्यूट्रिशन लेके बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ट्रांसपोर्ट पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन. या सो आपको मेडिसिन अवॉइड करनी है. अगर आप स्ट्रीट फूड खाओगे, आपको कफ हो गई, फीवर हो गया, आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी. मोर ओवर स्ट्रीट फूड इज मोर एसिडिक, यस, ऑयली, राइट. लोग सोचते हैं नहीं अब हम प्रेग्नेंट हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, क्रेविंग्स हो रही हैं. मेरे को कोई क्रेविंग नहीं हुई. I have seen people eating like a pig while pregnancy and giving it True. all on the cravings. True. Which I don't find it good, but I cannot say anything as they say that on your face. You are not a female, you don't know. या इवन लाइक मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने प्रेगनेंसी में दबा के लड्डू खाए हैं और इन लॉज खिला भी रहे हैं, और वो बेबी 36 वीक डिलीवर हो गया. आइडियली बेबी 40th वीक 38th वीक Yeah. फुल टर्म डिलीवर होना चाहिए. It's like she like 1 month before it Yeah. ideally has to be delivered. सो 36 वीक पे अगर आपका बेबी डिलीवर हो रहा है, एक तो सी सेक्शन हो गया, मदर को भी कॉम्प्लिकेशन है, बेबी पहले डिलीवर हो रहा है, उस टाइम उन वीक्स में आपके बेबी का वूम के अंदर एक दिन 1 वीक के इक्वल होता है. Okay. तो उस टाइम आपके बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो रहा होता है. जो बेबी 36 वीक डिलीवर हो जाते हैं वो ज़्यादा मिल्क स्पिट करते हैं,
उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है। Oh. सो आपकी क्रेविंग्स ने एक तो आपके बेबी को सफ़र किया और आपकी मदरहुड को डिफरेंट लेवल पे और चैलेंजिंग कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया एक्चुअली, एंजॉय नहीं कर पा रहे आप। Enjoy नहीं कर सो पा बेबी रहे। शुड बी हेल्दी, उसकी हेल्थ के लिए आप स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते। घर पे बना हुआ इट्स वेरी बेसिक ना कि हम जो खाएंगे हम वही बनेंगे, एंड व्हाटएवर वी विल पुट इन अस लाइक दैट विल ट्रांसमिट टू द बेबी। बिल्कुल। इवन लाइक मैंने जब मेरे को लगता था कि बाहर से कुछ खाना है तो आई प्रेफर पूरे 9 मंथ में 1-2 बार साउथ इंडियन, या दैट्स बेटर स्ट्रीट फूड। यस, या फ्रूट खा लो बाहर से, या कोकोनट वाटर ले लो, बहुत हेल्दी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। देयर आर ऑलवेज Yes. ऑप्शंस, लाइक if it's not healthy then healthier या variant to everything is there बिल्कुल। nowadays. It's accessible for everyone. एंड मोर ओवर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है, स्पाइन डेवलपमेंट है, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, या तो वो लैक ऑफ फॉलिक एसिड, लैक ऑफ आयरन की वजह से हो रहे हैं, लैक ऑफ बेसिकली न्यूट्रिशन की वजह से हो रहे हैं ना, लैक ऑफ प्रोटीन। सो वो सारी चीज़ें आपकी न्यूट्रिशन पे डिपेंड है, बेबी की ग्रोथ। सो उस टाइम आपका प्रोटीन इनटेक बैलेंस्ड, मैक्रो, इवन घर पे बना हुआ खाना भी बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं आप फ्राइड पकौड़े खा रहे हो, पराठे खा रहे हो Yeah, ऑल द टाइम। everything which is cooking in your side your kitchen is not healthy. यस। सो Yeah. घर पे बना हुआ भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए मैंने अपने बच्चे के लिए क्या खाना है, Yes. सो दैट बेबी का ब्रेन एंड ग्रोथ प्रॉपर डेवलप्ड हो।